In this video we will talk about the next topic, that is the menstrual cycle. ठीक है, menstrual cycle क्या है? menstrual cycle एक ऐसा सीक्वेंस या सीरीज ऑफ स्टेप्स का प्रोसेस है, एक ऐसा साइक्लिक पैटर्न है जिसमें एक ह्यूमन फीमेल की बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक ओवम को डिस्चार्ज करती है। वो फर्टिलाइज होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे प्रेगनेंसी के थ्रू कंडक्ट होगा। बट अगर वो फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हो रहा है, उस जगह पे कोई ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला टर्म जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज मीनार्क। मीनार्क हम किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्यूबर्टी अटेन करने के बाद एक ह्यूमन फीमेल की बॉडी उस साइकिल को स्टार्ट कर सकती है, यानी कि उसकी बॉडी में ओवम का बनना या डिस्चार्ज होना देन अल्टीमेटली शुरू हो जाता है। तो दैट पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज दी मीनार्क फेज। नेक्स्ट इसमें जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज दी मेनोपॉज। व्हाट इज मेनोपॉज? वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जिसमें एक फीमेल की बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रह जाती है एंड अल्टीमेटली ओवम का रिलीज उसकी बॉडी में नहीं हो पाता है। सो द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मीनार्क एंड द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। मीनार्क अकर होता है कुछ अबाउट विद इन at the age of 14 years and menopause start होता है at the age of about menopause stop होता है at the age of about 50 years। ठीक है, सो अब हम समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कि इसमें कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूजुअली 4 तरह की फेजेस देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली फेज होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी जो फेज़ है इट इज़ कॉल्ड एज दी फॉलिकुलर फेज़, इसी को हम प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं। तीसरी फेज़ जो आपकी यहाँ पे होती है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज़। ठीक है, थर्ड फेज इज कॉल्ड एज दी ओव्यूलेटरी फेज, और जो आपकी लास्ट फेज है उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी सेक्रेटरी फेज। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो इसमें यहाँ साइड में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे कि ये आप जो लाइनिंग्स देख रहे हैं, ये वॉल देख रहे हैं, ये यूट्रस की अंदर की इंटरनल वॉल दिखाई गई है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। ठीक है, ये जो आप ब्लू और रेड कलर की 2 लाइंस देख रहे हैं दीज आर दी हार्मोनल लेवल्स। ठीक है, ये वो हार्मोन्स है जो ओवरीज बनाती हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ब्लू कलर की लाइन एस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड लाइन प्रोजेस्टेरॉन को। ये जो आप इवेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं दीज आर दी ओवेरियन इवेंट्स। ओवरी के अंदर किस किस तरह से एक बेसिक प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्रीमॉर्डियल सेल, और उससे किस तरह से एक ओवा डिस्चार्ज होगा एंड अल्टीमेटली वो कैसे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। एंड ये जो आप लाइंस देख रहे हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग द पिट्यूटरी हार्मोन, यानी कि ओवेरियन हार्मोन के लेवल में कौन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं पिट्यूटरी के बेसल पार्ट से। और वो 2 हार्मोन्स हैं FSH दैट इज़ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को बनाने में हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करने में, और दूसरा आपका होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब हम इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे होता है। जिस टाइम पे एक फीमेल की बॉडी में ओवम डिस्चार्ज होता है, अगर स्पर्म उस ओवम से जाकर के मिक्स हो गया तो वो इम्प्लांट हो जाएगा और फीमेल का जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वहाँ पर उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पर्म इन केस नहीं पहुँचा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स हैं वो अपने आप बर्स्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, और उनके बर्स्ट आउट होने के बाद जो ब्लीडिंग होगी दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट रेंजेस फॉर अबाउट 3 to 5 days, 3 से 5वें दिन तक ये फेज अकर होती है। ठीक है, अब जब ये मेंसेस की फेज हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आती है दैट इज कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, मेंसेस जैसे ही स्टॉप हो जाएंगे उसके जस्ट बाद एक प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल में कन्वर्ट होगा और ये डेवलपिंग फॉलिकल फर्दर मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो राइट फ्रॉम डे 6th to day 13th जो फेज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज दी फॉलिकुलर फेज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है। प्रोलिफरेशन का मतलब डेवलपमेंटल स्टेप्स के थ्रू जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल है वो एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। राइट, इस पूरे प्रोसेस में ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन अपनी नॉर्मल रेंज में अभी हैं। राइट, अब तीसरा जो फेज़ है वो क्या है दैट इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पर मेन स्टेप कंडक्ट होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन।
ये जो आपका बेसल मैच्योर फॉलिकल है, जिसको कि हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, वी कॉल इट ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इसकी बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग या लेयरिंग है वो बर्स्ट आउट हो जाती है, और इसके अंदर जो आपका ओवम है वो डिस्चार्ज होता है। कब? ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब इसी 14th डे में जो स्टेप होगा दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, और इस फेज़ को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज़। यानी कि 14th और 15th डे अपनी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई भी फीमेल सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, क्योंकि उस टाइम पे ओवम डिस्चार्ज हुआ है। अगर उस टाइम पे कॉपुलेशन होगा और कॉपुलेशन के बाद प्रेगनेंसी अटेन होगी, तो बहुत ही एफिशिएंटली चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी को अटेन करने के। ठीक है। अब अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो आगे का प्रोसेस अल्टीमेटली रुक जाएगा। बट अगर कोई स्पर्म नहीं पहुंचा और ये जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, अब क्या होगा? ओव्यूलेटरी फेज के बाद नेक्स्ट फेज आती है ल्यूटियल फेज, राइट। सो ओवम तो बेसिकली मान लीजिए डिस्चार्ज हो ही गया है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। सो ये जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग आप देख रहे हैं यूट्रस की, ये फिर से थिकनिंग इनमें स्टार्ट हो जाती है। थिकनिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या है? बेसिकली जो ओवेरियन हार्मोन होता है, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन, वो एकदम से पीक लेवल शो करता है, उसका रेंज अपने आप बढ़ जाता है, और इसी प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से जो एंडोमेट्रियम की वॉल्स हैं वो अपने आप मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। ठीक है। और इस मोटे होने की वजह से ही अल्टीमेटली जब फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा, तो अपने आप ये जिसकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें रप्चरिंग होगी, और ये अल्टीमेटली क्या कॉज करेंगे? ब्लीडिंग। सो जो ल्यूटियल फेज होती है इसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज। इसको सिक्रीटरी फेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया है, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी कॉज होगी, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो ओवम है ये जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, वैसे ही ये विद दिस मेंसेस का जो ये ब्लीडिंग का पार्ट आप देख रहे हैं, इसके साथ यही रिलीज्ड ओवम हमारी बॉडी से या फीमेल्स की बॉडी से रिलीज हो जाता है, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस, जिसमें कि ल्यूटियल फेज के बाद आपका जो नेक्स्ट साइकिल होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। सो पहली फेज़ थी मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसमें मेंसेस रिलीज़ होगा, जो कि स्टार्टिंग में और एंड में आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। उसके बाद आपकी आती है फॉलिकुलर फेज़, विच इज़ फॉलोड बाय देन ओव्यूलेटरी फेज़, और ओव्यूलेटरी फेज़ के बाद आती है ल्यूटियल फेज़। अब अगर इसमें आप हार्मोन चेंजेस को देखिए, तो जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे ही एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एकदम से बढ़ा देते हैं। इनके बढ़ने की वजह से ही जो प्रोसेस कंडक्ट होता है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो ओवेरियन हार्मोन है, एस्ट्रोजन स्पेशली, वो सबसे ज़्यादा पीक शो करता है। सबसे ज़्यादा इसका सिक्रीशन होगा या सिंथेसिस होगी। इसके सिक्रीशन की वजह से ही अल्टीमेटली जो ओवम है वो ग्राफियन फॉलिकल से डिस्चार्ज होता है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम डिस्चार्ज हो गया है, इसमें बेसिक जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है एक येलो कलर के मास में, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर से रिग्रेस हो जाता है और नए फॉलिकल का फॉर्मेशन कर देता है अगली साइकिल में, राइट। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा है मीनार्क, देन नेक्स्ट इज़ मीनोपॉज, नेक्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज, नेक्स्ट फेज इज़ फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेशन क्या है ये आपको ध्यान रखना है, एंड व्हाट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज करता है इसकी प्रेजेंस में, दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन, ये याद रखिएगा। ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।